वेलकम टू एबीसीटी गाइस। आज हम एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग इंडेक्स का एनालिसिस करना सीखेंगे। काफ़ी सारे लोग स्टॉक्स का एनालिसिस तो कर लेते हैं, बट उनका क्वेरी था कि हम लोग इंडेक्स का एनालिसिस कैसे करें। ये भी स्टॉक्स की तरह ही होता है, बस आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। लाइक आपको कैंडल स्टिक्स पढ़ते आना चाहिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते आना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए, और आपको पैटर्न समझ में आनी चाहिए। बट इंडेक्स ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, वोलाटाइल है, मार्केट बहुत बड़े बड़े वाइल्ड मूव्स भी देता है। तो जनरली हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप लोग इंडेक्स में जाके ट्रेड करें, ऑप्शंस में। पहले आप स्टॉक ट्रेडिंग सीख जाइए। स्टॉक ट्रेडिंग सीखने के बाद में जब आप प्रॉफिटेबल हो जाए, उसके बाद में अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। बट हम लोग धीरे धीरे आप लोगों को सिखाएंगे कि इंडेक्स कैसे परफॉर्म करता है, हाउ टू डू इंडेक्स एनालिसिस, और फिर आप धीरे धीरे हो सकता है छोटे छोटे ट्रेड करके समझ जाए कि कैसे साइकोलॉजी रीड होती है और कैसे आप प्राइस एक्शन टेक्निकल को मिक्स करके ट्रेड्स ले सकते हो। बिफोर दैट, डिस्क्लेमर बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। हम किसी को यहाँ पे कोई बाय सेल ट्रिप या बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। जो हमारा व्यू है वो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है हमारा व्यू सही हो सकता है हमारा व्यू गलत भी हो सकता है। मार्केट इज सुप्रीम। तो अगर आपको ज़्यादा सीखना है सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सअप नंबर, और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर में, हाउ टू डू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो ये पूरे वीक के लिए अप्लीकेबल होगा। आप चाहे तो फिर इसे डेली बेसिस पर जाकर के ट्रैक कर सकते हो, और हम स्लोली फिर डेली का भी एक वीडियो लाने का ट्राई करेंगे जहाँ पे आप इंडेक्स का एनालिसिस सीख सके। अभी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट है वन डे का, जिसमें बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया जाकर के 53 to 89 का। वहां से जो फॉल शुरू हुआ है तो वो फॉल कंटिन्यू रहा है। वो फॉल फिर बैंक निफ्टी जो है कभी भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करके उसने यहाँ आकर के एक सपोर्ट लिया। जैसे यहाँ आकर के उसने पिछली बार एक सपोर्ट लिया था, यहाँ आकर के सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया 51,731 का। बट जो एक इम्पॉर्टेंट फिगर था 52,000 राउंड लेवल, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया। धीरे धीरे करके थोड़ा पैनिक सेलिंग क्रिएट हुआ, और यहाँ पे फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग इसलिए क्रिएट हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से अगर, ठीक है, इसे हम निकाल देते हैं यहाँ से अभी के लिए, और इसे भी निकाल देते हैं। तो बैंक निफ्टी बार बार क्या कर रहा था, आकर के इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, और ऊपर की तरफ अगर अपन एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो बैंक निफ्टी इन कैंडल्स के हाई को निकाल नहीं पा रहा था। तो काइंड ऑफ चैनल इसने क्रिएट किया। चैनल क्रिएट करने के बाद में अब अगर इसे ऊपर जाना था तो इसे इस चैनल का ब्रेकआउट देना पड़ता, बट ब्रेकआउट ना होकर के ब्रेक डाउन हो गया। तो जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पर 51,350 के आसपास या 51,000 के आसपास, वो सबके स्टॉप लॉसेस कटे हैं बायर्स के, और यहाँ पे बहुत बड़ा रेड कैंडल क्रिएट हुआ है। हम अगर इसको 15 मिनट में भी कन्वर्ट कर लें तो भी आपको क्लियरली नजर आएगा कि जो हमने वनडे पर ड्रॉ किया था, यहाँ आकर के बार बार वो सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा था, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया है, बहुत बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिला है। तो आपको पेशेंस के साथ में वॉच करते आना चाहिए कि मार्केट आपको क्या दिखा रहा है। ठीक है ना, भले हमने इंडेक्स में पिछले भी कुछ भी ट्रेड नहीं किया या ऑप्शंस में नहीं किया, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था, और प्रीमियम भी मूव नहीं हो रहे थे। 10, 20, 30 रुपए लेने जाओगे उतने में तो प्रीमियम डीके हो जा रहा है। तो स्टॉप लॉसेस आपके हिट होंगे ज़्यादा, और आपके टारगेट्स आएंगे नहीं, क्योंकि मार्केट में कोई मूव नहीं था। मूव इस तरीके का मूव हो तो आपके पैसे बनते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डबल भी हो जाएगा, ट्रिपल भी हो जाएगा, या आपको 50-100 पॉइंट बहुत इजीली मिल जाएंगे। बट अगर आप साइडवेज मार्केट में, ऐसे साइडवेज मार्केट में अगर एज अ ऑप्शन बायर आप ट्रेड करोगे तो 2 बजे तक ये टाइम पास करेगा, 2 बजे मूव देगा, बट 2 बजे तक आप फ्रस्ट्रेट होकर के निकल जाओगे। ठीक है, अब हम डेली पे चलते हैं वापस। और हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट लेवल क्या रहेगा, ये वाली कैंडल। जो ये रेड कैंडल है, जो भी इसका लो है यहाँ पर, जैसे 50,400 रुपीज का लो है, और इसकी क्लोजिंग अगर आप देखोगे इस कैंडल पे हम जाके क्लिक करेंगे तो क्लोज हुआ है 50,576। तो 500 का जो राउंड लेवल है 50,500, अगर उसके नीचे फिर ये जाना शुरू करेगा और जाके फिर ये 400 का लेवल ब्रेक कर देगा, तो फिर भी आपको एक पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिलेंगी मार्केट में।
ओके, ये पैनिक सेलिंग हो सकता है, फिर यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक मार्केट को लेकर के जाए। तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, जैसे मैंने करके रखा था। यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर हम वन डे के चार्ट के हिसाब से देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका आ रहा है इस कैंडल का लो। ठीक है, इसकी कैंडल का जो लो है वो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। 49,500 से लेके 600 के बीच में इसका नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। अब अगर इसे ऊपर जाना है तो ये जो रेड कैंडल बनी है, स्लोली स्लोली इसे रिकवर करके इसे पूरा कवर करना होगा, तो ही कोई ऊपर का बायर का मूड बनेगा। तब तक सेलर जो है वो डोमिनेट करने का थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं निफ्टी के ऊपर, एक बार निफ्टी को भी देखते हैं निफ्टी क्या कह रहा है। निफ्टी में भी मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ था ये चैनल। तो निफ्टी में भी सेम हो रहा था जैसे बैंक निफ्टी में, इसी चैनल के अंदर में अपर एंड के ऊपर में ट्रेड कर रहा था। बट अब अगर इसे ऊपर जाना था तो 25,000 जो भी है यहाँ पर फिगर, 25,300 के ऊपर इसे सस्टेन करना होता तो आपको 100-200 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिलता। बट ग्लोबली मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, इकोनॉमी स्लो डाउन होने वाली है, या जॉब्स के नंबर यूएस में अच्छे नहीं आ रहे, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं। उसी को देख करके या उसी के बिहाफ में मार्केट जो है वो रिएक्ट करता है। अगर हम देखें यहाँ पर, इस चैनल को हम थोड़ा प्रिसाइजली ड्रॉ करने का ट्राई करें यहाँ पर, तो ये इसका लोअर एंड है, यहाँ आके सपोर्ट ले रहा था। बट अब अगर ये अपर एंड में चल रहा था तो इसने मिडल को ब्रेक करके यहाँ पर एक ब्रेक डाउन दे दिया चैनल का। अगर आप इसे भी 15 मिनट में जा करके देखेंगे, और अगर आप पहले अगर इस 15 मिनट को आप अगर गौर से देखेंगे तो इसने कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है। कभी भी मार्केट को किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देना होगा, मार्केट अगर प्रॉपरली कंसोलिडेट करता है, उस रेंज के ऊपर या नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन देता है, तो आपको एक बेहतरीन ट्रेड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब मार्केट के लिए ये वाला जो गैप है ये ओपन हो चुका है। ठीक है, इतना गैप जो है मार्केट के लिए ओपन हो गया है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है। अगर ये इस कैंडल के लो के नीचे जाता है, जो भी इसका लो है 24,852, मतलब राउंडली अगर आप पकड़ो 24,800 के नीचे अगर ये जाना शुरू करेगा तो जिन्होंने भी यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशंस बनाई होंगी उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और मार्केट फिर धीरे धीरे करके नीचे आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं चाहते कि मार्केट नीचे आए, बट ट्रेंड जो बता रहा है हमें डायरेक्शन, जो हमें समझ में आ रहा है उसी पे हम बात कर सकते हैं। और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस रेड कैंडल को फिर से पूरा कवर करके यहाँ पर मार्केट को 25,200 जो भी इस कैंडल का हाई है उसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो सेलर्स के लिए थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होगा। सेलर पैनिक करेंगे कि यार अब हमारा भी एसएल कट सकता है। तो आपको साइकोलॉजी समझनी होती है कि कौन कहाँ पर डरेगा और कौन कहाँ पर नहीं डरेगा। जहाँ पर जो डरेगा उसे लॉस होगा, जो शांति से बैठा रहेगा उसे प्रॉफिट होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के साथ में। आज हम कोई स्टॉक डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट एक पैनिक में है। अननेसेसरी स्टॉक दे के कोई मतलब नहीं है। हो सकता है हम कोई स्टॉक रिकमेंड करें और वो स्टॉक चले ना, तो हम किसी का लॉस नहीं चाहते हैं। जब मार्केट थोड़ा स्टेबल स्टेडी हो जाएगा देन वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट न्यू स्टॉक्स। इसके अलावा हमने अपना एक फ्री टेलीग्राम चैनल ओपन किया है जहाँ पर हम लोग आप लोगों को कुछ स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, मार्केट की न्यूज़ के बारे में बताते हैं, और जिनके रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, आईपीओ होते हैं, कोई ब्लॉक डील्स होती है, ऐसे मल्टीपर्पस चीज़ें वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। हम इसका किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे, सिर्फ हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना। लोग एजुकेट हो, प्रॉपरली सोच समझ करके ट्रेड करें, वही है। अननेसेसरी का लॉस ना करें। ठीक है, क्योंकि पैसा आप लोग मेहनत करके कमाते हैं, उसे अननेसेसरी लॉस ना करें। हाँ, कोई ट्रेड आपने लिया है नहीं चला आपके हिसाब से, आपने छोटा स्टॉप लॉस ले लिया, दैट इज ओके। बट ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंड खेलो और फिर 10-20 लाख रुपए डुबा करके बैठ जाओ और घर वालों को भी परेशानी में लाओ। इससे बेटर है सीखिए, समझिए, समझ करके करिए। थोड़ा बहुत अमाउंट खर्चा करके सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी को सीखना है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।